नमस्ते बिहार। सुबह के 7 बजने वाले हैं और सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं शिप्रा झा आपके सामने हाजिर हूं और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी हाजी सलीम से पूछताछ पूरी हो गई है। 3 दिनों में 21 घंटे तक पूछताछ की गई। हाजी सलीम ने एनआईए को कई जानकारी दी है। तो 21 घंटे तक जो पूछताछ की गई है एनआईए की तरफ से, उसमें कई सारी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। नई जानकारी के आधार पर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि सलीम से करीब 21 घंटे तक पूछताछ की गई है, जिसमें एनआईए की टीम को बहुत अहम सुराग सामने आए हैं। बहुत सारी नई जानकारी मिली है और अब एनआईए की टीम उन नई जानकारियों को जोड़कर कड़ी दर कड़ी सारी जानकारियों को जोड़कर आगे की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की और कितने लोग इस पूरे ब्लास्ट में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं अब जो जांच की दिशा है वो सही तरीके से, और जिस तरीके से सलीम से लगातार पूछताछ चल रही है एनआईए की ओर से, उससे अब लग रहा है कि शायद इस पूछताछ के बाद कुछ और अहम जानकारी, कुछ और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। खगड़िया में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल संचालक का नाम रंजीत कुमार बताया जा रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक से रुपए निकालकर अपने घर जा रहा था। तभी कुछ बाइक सवार अपराधियों ने संचालक से रुपयों से भरा बैग छीन लिया, जिसमें 3 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे एम्बुलेंस से बेगूसराय इलाज के लिए भेज दिया गया है। राजधानी में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पान मसाला कारोबारी से लूट की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पान मसाला कारोबारी से लूट हुई है। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी गई। करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई है। दुकान बंद करके घर लौटते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। माल सलामी थाना क्षेत्र के मस्तूरगंज की घटना बताई जा रही है। तो राजधानी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और बेखौफ अपराधियों का तांडव दिखाई दे रहा है। पान मसाला कारोबारी से लूटपाट की गई है। बताया जा रहा है कि दुकान बंद करके जब व्यापारी अपने घर लौट रहा था, उसी वक्त लूटपाट की गई। 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई। दुकान बंद करके आ रहे थे, सब 3-4 से ठड़ा हो गया, एकदम रुकवाया, एकदम फिरा के 3-4 गोली सिर से बंदूक भड़का दिया, एकदम सब के सब। नहीं, रास्ता में दुकान से 2 बस आगे बढ़े थे, मेन रोडे पर, मेन रोडे पर मसूरगंज इमारत के ठीक सामने। कितना पैसा लूटा आपका? दिन भर सेल था, 10-15 लाख रुपया था। एकदम गोली चला? 3 गोली चला। देखिए, अंदाजा से जो बता रहे हैं ये राजेश कुमार कि लगभग 12-15 लाख रुपया था। स्टॉकिस्ट हैं सिगरेट गुटखा के, और मंडे को इनके यहाँ लोग पैसा जहाँ से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो पैसा वही रात में अपना दुकान बंद करके निकल रहे थे। उसी समय 4 लोग आके इनके साथ मारपीट किया है और वो पैसा छीन लिया है। लूटपाट किया गया है इनके साथ, और उसके बाद गोली चलने की बात आ रही है। हाँ, पैर में गोली मारा है इनको और सर पे भी कुछ। कितने लोग थे? अपराधी कितने थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। किस चीज़ से लोग आए थे? ये लोग पैदल ही थे। क्या कुछ अब तक? हाँ, देखिए, हम लोग कुछ लोगों का शक के आधार पर पहचान किए हैं। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां 2 पुलिस के 2 अधिकारी ही आपस में भिड़ गए और भिड़ंत ऐसी कि तूम तड़ाक पर बात पहुंच गई और एक दूसरे को देख लेने और औकात बताने की धमकी देने लगे। वायरल वीडियो हुई ये तस्वीर पटेढ़ी बेलसर की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम और पटेढ़ी बेलसर पुलिस के अधिकारी आपस में उलझ गए हैं। ये दोनों एएसआई रैंक के अधिकारी बताए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पिस्टल दिखाने लगे और भद्दी गालियां भी दिया। काफी देर तक दोनों के बीच गाली गलौज और नोकझोंक होता रहा। विवाद के पीछे शराब के मामले में छापेमारी वजह बताई जा रही है।
उत्पाद विभाग की टीम ने महिला समेत 2 को हिरासत में लिया था। स्थानीय पुलिस बल का कहना था कि बगैर महिला पुलिस के किसी भी महिला को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है और इसी बात को लेकर उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस बल के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जूनियर ही होगा, जूनियर होगा। तुम तो मत करो, तुम तो करेगा। हटे ना, अब पकड़, हाथ छोड़ेंगे ना। पिस्तौल चार्ज करता है, पिस्तौल तब करेंगे नहीं। तुम का काम और चीज है, क्या है रे? अरे क्या है? हमारे बैच का कहाँ से आएगा? बहुत सीनियर है। कौन से आप? 100 बैच के हैं। अब जरा बांका से आई इस तस्वीर को भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सरकारी बाबुओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी हैं। जमकर यहां पर आतिशबाजी की गई। गुलाबी शर्ट में 2 घोड़ों पर बैठे दोनों शख्स ना तो ये दूल्हे हैं, ना ही इनके पीछे चल रही ये भीड़ बाराती है, बल्कि इनमें से एक फुल्ली डूमर प्रखंड के बीडीओ विकास कुमार हैं और दूसरे प्रखंड के ही पंचायती राज पदाधिकारी बाल कुमार सिंह हैं। दोनों की शादी तो नहीं हो रही, लेकिन शाही विदाई जरूर की जा रही है। लेकिन इस शाही विदाई में ना अधिकारियों को कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रहा, ना ही इस भीड़ में शामिल किसी शख्स को मास्क पहनने का होश रहा। सभी पर जैसे सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का नशा चढ़ा था। सवाल ये है कि ये अधिकारी इस शाही विदाई कोरोना नियमों को रौंदकर क्या संदेश देना चाहते हैं? खबर किशनगंज से है, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के साबोडांगी प्राथमिक विद्यालय में बने टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन केंद्र पर आने वाले लोग ना तो मास्क पहनते हैं, ना ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हैं। टीकाकरण के लिए आए लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे नजर आते हैं और जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीकाकरण तो करना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग भूलना कोरोना को न्योता देने जैसा है। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बकरीद को लेकर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह का बड़ा निर्देश सामने आया है। बकरीद को लेकर पटना डीएम का ये बड़ा निर्देश, घरों में ही अदा की जाएगी बकरीद की नमाज। सभी लोगों से घर में ही रहकर बकरीद की नमाज अदा करने की बात कही गई है। कोरोना को लेकर मस्जिद में नहीं की जाएगी बकरीद की नमाज। सार्वजनिक स्थलों पर भी किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाया गया है। धार्मिक स्थलों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया है। थाना और अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक हुई है। कोरोना ने कारोबार और कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन या फिर अनलॉक, सभी में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिहार में व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि अब भी सभी दुकानें नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आभूषण कारोबार में लॉकडाउन के दौरान करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि स्कूल कॉलेज बंद होने से स्टेशनरी सेक्टर को पिछले साल से अब तक करीब 1200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं मोबाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर दिन करीब 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में व्यापारी दुकानों को खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के कारण व्यवसायियों की कमर टूटी पड़ी है। लॉकडाउन के समय में भी व्यवसायी प्रभावित थे और लॉकडाउन के बाद भी व्यवसायी प्रभावित हैं। लॉकडाउन के समय जहां पूरी तरह से दुकानें बंद थीं तो उन्हें घाटा हुआ था और करोड़ों में घाटा हुआ था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दुकानें तो खुली हैं, लेकिन दुकानें महीने में 12 से 15 दिन ही खुलती है। इससे उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है।
हमारे साथ कुछ व्यवसायी हैं, अलग अलग वर्ग के व्यवसायी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या नुकसान था पहले लॉकडाउन के समय, उन्हें कितने नुकसान उठाना पड़ा था और लॉकडाउन खत्म हुआ है, उनकी दुकानें खुली हैं, उसके बावजूद भी इन्हें क्या परेशानी है, हम बात करते हैं। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोगों के पूरे व्यापारियों का कम से कम 1200, पूरे बिहार लेवल पे 1200 करोड़ का नुकसान हुआ था और पटना लेवल पे अगर आप कहेंगे तो 100 से 125 करोड़ का नुकसान हुआ। इस बार जो 12 दिन का लॉकडाउन जो है, 12 दिन का लॉकडाउन खुल रहा है और 13-14 दिन बंद हो रहा है, इसके हिसाब से करीब 50 से 60 करोड़ रुपये का बिहार के पटना के लोगों का नुकसान हो रहा है। हम लोग बार बार ज्वेलरी सेक्टर में 50 से 60 करोड़ का नुकसान है अभी भी। अंदाज हम लोग लेके चल रहे हैं कि अभी तक 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है व्यापारी वर्ग को। सरकार को टैक्स का भी, रेवेन्यू का भी सरकार को दिक्कत हो रहा है, लॉस हो रहा है। और व्यापारी समझिए पूरे बिहार में 6000 रिटेलर हैं मोबाइल के, जिनमें अभी 25% दुकानें बंद हो चुकी हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि अल्टरनेट डे जो खोलने का सरकार ने निर्णय दिया है बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो स्कूलें बंद है, कोचिंग्स बंद हैं, उसमें करीब 2000 करोड़ का सालाना व्यापार होता है और लगभग 2 साल से इस ट्रेड का पूरा बुरा हाल है और सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। और कहीं न कहीं लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन शिक्षण संस्थानों को नहीं खोलने के कारण क्या है कि स्टेशनरी व्यवसायियों को बहुत सारी परेशानी होने रही है। बालू के कारोबार में नक्सलियों की पैठ ने पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सोन और गंगा नदी के तट से बालू के अवैध खनन और कारोबार में नक्सलियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसे पुलिस मुख्यालय ने भी गंभीरता से लिया और पीले सोने के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार भी मान रहे हैं, बालू के अवैध कारोबार में नक्सलियों की पैठ को रोकना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल इसके लिए तैयार हैं। हमारी टीम सूचनाओं के आधार पर कार्रवाइयां कर रही हैं। इस बारे में हम लोग भी सतर्क हैं कि जिन क्षेत्रों में जहां पर वामपंथी उग्रवादी हिंसा का प्रभाव क्षेत्र है, जहां पे जो है अवैध खनन हो रहे हैं, वहां पर ऐसे लोग जो है इसका फायदा ना उठा सकें और यदि उठा पा रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी उनको भी चिन्हित करके हम कार्रवाई करें। इस पर हम सजग हैं और कार्रवाई हम कर रहे हैं। पटना में आजकल चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं और पलक झपकते ही चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। पत्रकार नगर थाना के मलाही पकड़ी में चोर ने बाइक की चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से चोर आसानी से बाइक लेकर फरार हो रहा है। चोर बाइक के पास आया और दूसरी चाबी लगाकर बाइक को लेकर फरार हो गया। हाँ, ये देखिए आराम से देख ही रहा है, रोड पर देख रहा है। देखिए ये भी लड़का, ये भी एक साथ, ये भी देखिए जाके अगला पति पर बैठ जाएगा, देखिए देख रहा है। हाँ, ये भी है, ये भी ताकत, देखिए स्टार्ट कर लिया, चल दिया। अब देखिए वो दोनों बैठ जाएगा, आगे जाके बैठेगा। नहीं कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई घरों में पानी घुसा है, वहीं कहीं जलस्तर में कमी के बाद नदियों में कटाव तेज होने से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें दरभंगा के बिरौल अनुमंडल इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी नए इलाके में तेजी से फैल रहा है। हालात ये है कि एसडीओ परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में फरियादियों को गेट के बाहर से ही लौटना पड़ता है। पश्चिमी इलाके में जीवछ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से आने वाले समय में लोगों की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। कार्यालय एवं आवासीय कार्यालय में आपको दिख रहा है कि पानी घुसा हुआ है। लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ इस पानी को देख के ही लौट जाते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के ही घर में पानी घुसा हुआ कहाँ है, नहीं है। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक के निचले हिस्से में बसे गाँव में भी स्थिति विकराल है। सिवैसीपुर में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचाई है। लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर रहने को विवश हैं।
गांव के कुछ लोग पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल में शरण ले रखी है। यहाँ पर क्या स्थिति है बाढ़ का? बहुत बड़ा स्थिति को खराब स्थिति है। अच्छा, कहाँ से अभी आप लोग आ रहे हैं? गाँव घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं पुस्तकालय में। अच्छा, तो क्या स्थिति है? पानी कितना है? पानी भर डाल घर में है। अच्छा, तो खाने पीने में भी असुविधा होती है? बहुत असुविधा होता है, कभी सोते हैं, कभी खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरना नदी के कटाव से लोग खौफजदा हैं। ग्रामीणों के मुताबिक नदी की धारा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी, लेकिन इस बार नदी की धारा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई है, जिससे मुसीबत बढ़ गई है। मंदिर से बहुत आगे हम थे, अभी मंदिर इसके बाद जो आप आए हैं, इसके बाद में ये मंदिर जाना शुरू कर दिए है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मंदिर है वो काटना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब हमारे घर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। बेतिया में बार बार बाढ़ आने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। मझौलिया प्रखंड में पहले बारिश और अब बाढ़ ने उनके बिचड़े को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। 3 बेर बाढ़ आ चुकल, दोबारा फिर खेत रोपाता, सरकारी खेत रोपाता 3 बेर बाढ़ आ चुकल बा, सब दवा दल फिर दोबारा खेत हम के रोपता निशान। बहुत ज्यादा क्षति भइल बाटे। खगड़िया में चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी ने कटाव शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। कटाव के चलते करीब 6 से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। डरे सहमे लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, समस्तीपुर से मुकेश कुमार, मोतिहारी से मुकेश कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के बातों को हम नोटिस नहीं करते हैं। कौन राज्य क्या करता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं को जब हम पढ़ाएंगे तभी जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार के प्रस्तावित मसौदा विधेयक का स्वागत किया है। साथ ही राउत ने यह भी कहा था कि अगर जेडीयू इस विधेयक का विरोध करती है तो बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। समझ है खुद कहाँ है जानते हैं। इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है उसका नोटिस लेते हैं। एक घटना घटी थी, आपको याद नहीं है, जो बेचारे की मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ था उसमें, जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सीबीआई इसको देखेगा, क्या बोलते रहता था। इन लोग की बात पर ध्यान देने की बात है, हम तो नहीं देखते हैं। हम तो ये लोग क्या बोलता है उस पर हम नोटिस ही नहीं लेते। लेकिन आप बता रहे हैं कुछ बोल रहा है तो हमने नहीं ध्यान दिया किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। वो पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो आपने बात कही थी, इससे शिवसेना नाराज है। हम पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो बात की है पिछली बार आप लोग पूछ रहे थे, हमने तो आपको बताया कि जान लीजिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए जो सबसे इफेक्टिव है। कौन राज्य क्या करेगा उस पर हमको कुछ नहीं कहा, तो बोल दिए थे कि कौन क्या करना चाहते करें। लेकिन मेरी समझ से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम पिछली बार बता दिए थे कि जब तक आप महिलाओं को पढ़ाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगा। विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर RN सिंह पहली बार पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में डॉक्टर RN सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करने की होगी। वहीं BHP के अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार ले लेती है और उसे दूसरे कार्यों में खर्च कर देती है, लेकिन उनका मानना है कि मंदिरों का पैसा मंदिरों के जरिए ही सामाजिक कार्यों में खर्च होना चाहिए। वहीं बिहार में फैले आतंकवाद और खासकर ट्रेनों में ब्लास्ट करने जैसे मामलों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को आगाह करेंगे और खुद भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जगाने का काम करेंगे, जिससे कि ये आतंकवाद बंद हो सके। पहला काम तो हमारे यहाँ जो है धर्मांतरण का अभी चल रहा है। अभी रुक जाइए, वेट कीजिए। रोक लगाना बहुत जरूरी है और हम लोग अभी इस बार की मीटिंग में सबसे पहला ये प्रस्ताव पास किए हैं कि धर्मांतरण को दूर के लिए कोई ठोस कानून बनाना बहुत जरूरी है। सारे जो जिस स्पीड में लोग धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। दूसरा जो अभी हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहा है कि हमारे जो हिंदू की जो मंदिरें हैं उसके जो रख रखाव का जो खर्च पैसा होता है वो आज
सरकार ले लेती है और उसको दूसरे धर्मों के लिए काम करती है। तो उस तरह का भी मंदिर का भी जो भी पैसा है वो मंदिर में ही रहे और मंदिर के द्वारा ही कोई सामाजिक कार्य हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।